तो हेलो मिस, आप लोगों से मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज हाइप बटन पे क्लिक कीजिए। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो डैन के पिछले चैप्टर में हमने देखा था ओकारुन जो जोश में मोमो से बात करने तो चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो मोमो को देखता है उसकी फट जाती है और वो डर के मारे मोमो को स्टॉक करते हुए उसके पीछे घूमते रहता है। लेकिन जो मोमो होती है ओकारुन को पकड़ लेती है और उससे पूछती है तुम मेरे आगे पीछे क्यों घूम रहे हो, जिसको सुनकर ओकारुन मोमो के सामने से भागने की कोशिश करता है, लेकिन मोमो ओकारुन को पकड़ लेती है, जिसकी वजह से यहाँ पर ओकारुन जो होता है मोमो के सामने रोते हुए अपने फ्रेंडशिप वाली फीलिंग को मोमो के सामने रखता है। और इसी के साथ यहाँ पर न्यू चैप्टर की शुरुआत होती है। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है फीलिंग काइंड ऑफ फजी। इतने में मोमो यहाँ पर ओकारुन से पूछती है वैसे तुम्हारा नाम क्या है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि तुम्हें किस नाम से बुलाना चाहिए। मोमो की बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन बोलता है मेरा नाम ओकारुन है, जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो ओकारुन से कहती है मेरा मतलब निकनेम से नहीं था, आपका असली नाम क्या है, क्योंकि मुझे निकनेम यूज करने में मजबूर मत करो। मोमो की बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन बोलता है मैं आपको अपना रियल नेम नहीं बता सकता हूँ। अब देखो भाई, ये हरामी ओकारुन भी भाव खा रहा है, जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है क्या, लेकिन क्यों नहीं, आखिर ऐसा कौन करता है, अब चलो बता भी दो। मोमो की बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन कहता है मिस ऐसा आपको मेरा नाम पसंद नहीं आएगा, जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है मैं तुम्हें समझ नहीं पा रही हूँ, मैं किसी का नाम आखिर क्यों पसंद नहीं करूंगी। मोमो की बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन कहता है नहीं मिस ऐसा आपको मेरा नाम बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। भाई लोग सच बोल रहा हूँ यार, ओकारुन मेरे हाथ से मार खाएगा हरामखोर। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है ये चीज तुम डिसाइड नहीं कर सकते, वैसे भी मैंने कभी कोई नाम को ना पसंद नहीं किया है। जिसको सुनकर ओकारुन बोलता है आपने पहले भी मेरे नाम को पसंद नहीं किया है। ये बात सुनकर मोमो कहती है मुझे ये बात याद नहीं आ रही है। इतने में ओकारुन मोमो को बोलता है खैर जो भी हो आप मेरी बात पर विश्वास कीजिए। ओकारुन की बात सुनकर यहाँ पर मोमो थोड़ी सी चिढ़ते हुए बोलती है। ये चीज सुनकर यहाँ पर ओकारुन मोमो से पूछता है आखिर का मतलब क्या होता है। इतने में मोमो ओकारुन से पूछती है ऐसा क्यों ओकारुन, इसका कोई कारण तो होगा, वो भी तुम्हारे निकनेम का। तो यहाँ पर ओकारुन पास्ट की बातें याद कर कर मोमो को बताता है, जहाँ पर पास्ट में मोमो ओकारुन को पहली बार बोली होती है ठीक है वैसे भी तुम्हारी रुचि पैरानॉर्मल चीजों में है, तो इसीलिए आज से तुम्हारा नाम होगा ओकारुन। तो यहाँ पर ओकारुन मोमो से कहता है क्योंकि मुझे मिस्टीरियस चीजें पसंद है। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है वाओ तुमको मिस्टीरियस चीजें पसंद है। इतने में ओकारुन यहाँ पर मोमो के बाजू में बैठे बैठे सोचता है हालांकि हम दोनों इतने करीब है लेकिन वो खुद को बहुत दूर महसूस करती है। इतने टाइम साथ बिताने के बाद भी अब वो टाइम जा चुका है, चाहे मैं चीजों को कितना भी बारीकी से उसे समझा दूं तब भी मैं उसे वापस नहीं ला सकता। लॉजिकली ये चीज को मैं समझ सकता हूँ लेकिन इस चीज को समझने के लिए मेरा दिल एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ओकारुन भैया का तो दिमाग तो मान रहा है लेकिन दिल नहीं मान रहा भाई। इतने में मोमो ओकारुन से पूछती है वैसे तुम्हें कौन सी मिस्टीरियस चीजें पसंद है। जिसको सुनकर यहाँ पर ओकारुन कहता है मुझे एलियंस पसंद है। ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है अच्छा तुम उस टाइप के इंसान हो। तो यहाँ पर ओकारुन मोमो से पूछता है क्या तुम एलियंस पर विश्वास करती हो। ओकारुन की बात सुनकर मोमो यहाँ पर ओकारुन को टेक्निकल आंसर देते हुए बोलती है ये बात तो इंडिविजुअल लोगों के हिसाब से डिपेंड करती है उन्हें इन चीजों पर विश्वास है कि नहीं। मोमो की बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन थोड़ा सा ऑफेंड होते हुए मोमो को बोलता है आखिर ये चीज कोई इंडिविजुअल के ऊपर निर्भर नहीं करती है, एलियन सच में एग्जिस्ट करते हैं। ओकारुन की बात सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या, तो मुझे एक दिखाओ। मोमो की बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन कहता है आपने एक एलियन पहले भी देख रखा है और वो एलियन है वेमोला। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है क्या, लेकिन वेमोला तो एक्सचेंज स्टूडेंट है, वो भी इंडिया से। ये बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन बोलता है आपके अंदर तो एक इंसान को लेकर इतना कॉन्फिडेंस है, वो भी बिना मेमोरी के। जिसको सुनकर यहाँ पर मोमो बोलती है अच्छा ऐसी बात है तो मुझे कोई सबूत दिखाओ। तो इतने में यहाँ पर वेमोला का कैमियो आता है, जहाँ पर वेमोला कहती है उसका जो काइजू सूट है वो टूट चुका है, तो वो अपने सूट को मिस्टर श्रिम्प या पैनी को रिपेयर करने के लिए दी है। तो ये बात सुनकर यहाँ पर मोमो ओकारुन के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलती है आखिर कहाँ है तुम्हारा प्रूफ। मोमो की बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन कहता है मुझे प्रूफ मिल जाएगा। तो यहाँ पर मोमो कहती है जल्दी करो मुझे प्रूफ दिखाओ। तो यहाँ पर ओकारुन मोमो से कहता है थोड़ा
थोड़ा वेट करो, स्कूल खत्म होते ही हम सीधा मिस्टर पेनी से मिलने जाएंगे, तब जाकर तुम्हें सब समझ आएगा। ओकारुन की बात सुनकर यहाँ पर मोमो शर्मा कर ब्लश करते हुए ओकारुन को बोलती है, ये चीज इतना अचानक हो रहा है, तुम मुझे बाहर ले जाना चाहती हो, वो भी स्कूल के बाद। तो यहाँ पर ओकारुन मोमो को समझाते हुए बोलता है, आप जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको प्रूफ दिखाने के लिए ऐसा बोल रहा था। ओकारुन की बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है, क्या तुम इसीलिए मेरे पास इतने अजीब तरीके से आए हो? जिसको सुनकर यहाँ पर ओकारुन बोलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सच में स्पेस एलियंस होते हैं। इतने में मोमो यहाँ पर थोड़ा सा ब्लश करते हुए ओकारुन से कहती है, क्या तुम मेरे अमीनिशा का फायदा उठाना चाहते हो ताकि तुम मुझे सीड्यूस करने की कोशिश कर सको, वो भी एलियंस का बहाना देकर? जिसको सुनकर यहाँ पर ओकारुन मोमो को समझाते हुए बोलता है, मैं आपको बिल्कुल भी सीड्यूस करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, और हाँ, स्पेस एलियन सच में होते हैं। इतने में मोमो अपना इज्जत बचाते हुए बोलती है, ये कितना घटिया चाल था तुम्हारा। इतने में ओकारुन घबराते हुए बोलता है, एक सेकेंड, मुझे पता है किंटा के पास कोई ना कोई एलियन ऑब्जेक्ट होगा। ओकारुन की बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है, टॉपिक चेंज करने की कोशिश मत करो। इतने में ये लोग किंटा के पास आते हैं, जहाँ पर किंटा स्वैग में मोमो के सामने आकर बोलता है, मिस आयशा, आप प्लीज शांत हो जाइए और मेरी बात ध्यान से सुनिए। आपकी मेमोरी लॉस होने से पहले हम दोनों के बीच किंटा के इतना बोलती है, यहाँ पर जीजी और आयरा दोनों आकर किंटा को दबोच लेते हैं, जहाँ पर आयरा बोलती है, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पर जीजी भी बोलता है, तुम दूर हटो, और मोमो तुम इससे दूर रहना। इतने में आयरा यहाँ पर किंटा को गाली देते हुए बोलती है, मोमो के दिमाग में गलत मेमोरी डालने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पर किंटा माफी मांगते हुए बोलता है, मैं झूठ बोल रहा था। और यहाँ पर आयरा किंटा को बोलती है कि ये आदमी सच में कितना बुरा है। और यहाँ पर आयरा मोमो को बेवकूफ कहते हुए बोलती है, तुम्हें पता है वो तुम्हारी बात पर विश्वास कर लेती, तुम्हें पता है ये बात? भाई पता नहीं ये सीन में ओकारुन क्यों छोटा लग रहा है यार, आयरा और मोमो दोनों बड़े बड़े लग रहे हैं। इतने में मोमो गुस्सा होते हुए बोलती है, एक बार इधर देखना जरा, लगता है मुझे तुम्हारे मैनर्स को लेके कुछ करना होगा। इतने में यहाँ पर ओकारुन मोमो को शांत करते हुए बोलता है, प्लीज मिस आयशा, प्लीज शांत हो जाइए। मोमो की बात सुनकर यहाँ पर आयरा बोलती है, अच्छा इसके अलावा मैं कैसे बात करूँ तुमसे, वैसे भी तुम मेरी गुलाम थी। ये बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन मोमो को देखते हुए बोलता है, ये बात झूठ है, तुम उसकी बिल्कुल भी कोई गुलाम वुलाम नहीं थी। दूसरी तरफ यहाँ पर जीजी और किंटा दोनों आपस में लड़ते रहते हैं। इतने में ओकारुन मोमो से कहता है, इन लोगों ने तुमसे जो भी बात कही है वो सब झूठ है। ओकारुन की बात सुनकर यहाँ पर मोमो कहती है, क्या तो तुम्हारा मिस्टीरियस क्लब पूरा झूठ से बना हुआ है? अगर तुम्हारा क्लब ऐसा है तो मैं तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करूँ आखिर? इतने में आयरा यहाँ पर जीजी से कहती है, मिस सेको के साथ क्या हो रहा है? जहाँ पर जीजी बोलता है कि वो बहुत बुरी तरीके से चोटिल हो रखी है, तो इसीलिए वो सिमानी के हॉस्पिटल में अभी भी भर्ती है, और मिस सेको ऐसे एक्टिंग कर रही है जैसे वो अभी ठीक है, लेकिन उनकी एक और सर्जरी बाकी है और उसमें लगभग 2 से 3 महीने लगने वाले हैं, तब जाकर उन्हें हॉस्पिटल से छुटकारा मिलेगा। और साथ ही मुझे मालूम है कि यहाँ पर मोमो भी परेशान है उनको लेकर, और अभी तक हमने मोमो को कुछ भी नहीं बताया है वहाँ पर क्या हुआ था आखिर। ये सब बातें सुनकर यहाँ पर आयरा जो होती है यहाँ पर मोमो को बोलती है, एक सेकंड इधर आना। ये बोलकर वो मोमो के सामने ट्रांसफॉर्म हो जाती है, लेकिन जो मोमो होती है वो एक्रोबैटिक सेल की फॉर्म को देख नहीं पाती है, और वो बोलती है, क्या? ये चीज सुनकर यहाँ पर आयरा कहती है, क्या तुम देख नहीं पा रही हो? तो यहाँ पर जीजी बोलता है, वैसे वो ईविल आई को भी देख नहीं पाई थी। और यहाँ पर जीजी आगे कहता है कि उसके मेमोरी लॉस होने की वजह से उसके जो सुपर नेचुरल एबिलिटीज है वो भी साथ में चले जा चुके हैं। इतने में मोमो इन सबको कहती है, अच्छा तुम सबका हो गया तो मैं यहाँ से जा रही हूँ अभी। जिसको सुनकर यहाँ पर जीजी हाथ जोड़ते हुए बोलता है, अच्छा सॉरी तुम यहाँ से जा सकती हो मोमो। तो मोमो वहाँ से निकलते हुए बोलती है, ठीक है मैं जा रही हूँ, तुम भी साथ चलो ओकारुन। जिसको सुनकर यहाँ पर ओकारुन बोलता है, ठीक है। लेकिन इतने में यहाँ पर आयरा जो होती है ओकारुन को पकड़ के रोक लेती है और बोलती है, एक सेकंड, तुम अपने साथ ताकाकुरा को नहीं ले जा सकती हो। आयरा कितना बोलते हैं यहाँ पर मोमो को ओकारुन का रियल नेम पता लग जाता है, जहाँ पर आयरा ओकारुन को पकड़ के ले जाते हुए बोलती है, चलो ओकारुन हम दोनों साथ में लंच करते हैं, क्योंकि मैंने हम दोनों के लिए बेंटो बॉक्स बनाकर लेके आई हूँ इस मॉर्निंग। ये सब चीजें सुनकर यहाँ पर किंटा की तो जली जाती है, और यहाँ पर आयरा आगे कहती है कि मुझे जानकर खुशी होगी कि तुम्हें मेरा फूड कैसा लगेगा आखिर। जहाँ पर मोमो ओकारुन से कहती है, तुमने तो मुझे अपना रियल नेम नहीं बताया, क्योंकि तुमने कहा था कि मुझे पसंद नहीं आएगा वो नाम, लेकिन ये तो ऑर्डिनरी नेम है बाकियों के जैसा, सच बोलो क्या हम दोस्त भी थे? ये बात सुनकर यहाँ पर बीच में जीजी आ जाता है और वो बोलता है, हाँ तुम दोनों सच में दोस्त थे, वो भी बहुत अच्छे दोस्त। लेकिन यहाँ पर आयरा मोमो का मेमोरी लॉस का फायदा उठाते हुए बोलती है, लेकिन मैं और ओकारुन हम दोनों एक दूसरे से ज्यादा क्लोज हैं। ये चीज सुनकर तो यहाँ पर किंटा की और जलने लगती है। तो यहाँ पर ओकारुन मोमो को कहता है, हाँ हम दोनों दोस्त है, लेकिन तो यहाँ
पर मोमो कहती है लेकिन क्या, तो यहाँ सब ऐसा ही था ना, ठीक है मुझे लगता है मुझे यहाँ से जाना चाहिए क्योंकि मुझे सब पिक्चर समझ आ चुका है अभी। मोमो की बात सुनकर यहाँ पर ओकारुन थोड़ा सा उदास होते रहता है और साथ ही यहाँ पर मोमो भी उदास होते रहती है। जहाँ पर मोमो जाते हुए सोचती है अपने मन में कुछ बात है जो मुझे परेशान कर रही है, आखिर ये फीलिंग क्या है। ऐसा लगता है जैसे मैं पूरी तरह से अलग थलग महसूस कर रही हूँ। धत तेरी की, इतने में मोमो को कोई पुकारता है उसके नाम से और उसके सामने यहाँ पर सेंट जर्मन आकर खड़ा हो जाता है और वो मोमो से कहता है मुझे सुनने दो आपकी सारी परेशानियों के बारे में। भाई मेरे को एक सेकंड के लिए लगा ये काम धंधा छोड़ दिया है और उधर जाके बेकरी में काम कर रहा है, लेकिन ये पार्ट टाइम स्कूल में भी काम कर रहा है। तो इसी के साथ चैप्टर यहीं पर एंड होता है। और हाँ भाई लोग, थोड़ा बहुत फटाका का साउंड आ रहा होगा इसलिए थोड़ा कॉम्प्रो कर लेना, पता नहीं बहुत मुश्किल से रिकॉर्ड किया हूँ ये वीडियो को अभी। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।